हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहूंगी कि कल किन्हीं कारणवश मैं मार्गशीर्ष मास के चौथे अध्याय की कथा अपलोड नहीं कर पाई थी, इसीलिए आज मार्गशीर्ष मास के चौथे अध्याय की कथा, साथ ही साथ आज ही आप सभी को पांचवें अध्याय की कथा भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए जाने वाले पुण्य कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इस महीने भगवान श्री कृष्ण की विशेष कथाओं का श्रवण करने से भी बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं, जिसे आप पूरा अंत तक सुनिए। हर वीडियो के अंत में आप सभी को मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ भी सुनने को मिलेगा। आज दिनांक है 10 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग सुनते हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक कथा। उसके बाद हम लोग मार्गशीर्ष मास के चौथे अध्याय की कथा का रसपान करेंगे। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का बहुत सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा ही सताती रहती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत करता, पूजा अर्चना किया करता और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक भी जलाता। उसकी इस भक्ति को देखकर माता पार्वती तो बहुत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का निवेदन भी किया। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने व्यापारी के मनोकामना पूर्ण करने के हेतु भगवान शिव से बारंबार अनुरोध करती रही। इसी कारण माता के आग्रह को देखते हुए भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र मात्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हो रही थी, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से खुशी नष्ट हो रही थी। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव के विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म समारोह मनाया गया। पुत्र व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ उसे पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी मामा भांजे विश्राम करने हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते चलते। लंबी यात्रा के बाद जब मामा भांजा एक नगर में पहुंचे, उसी दिन उस नगर में राजकन्या का विवाह हो रहा था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया जा चुका था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काड़ा होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे। इससे उसकी कितनी बदनामी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं।
विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात करी। मामा ने धन के मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया। तब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के दिन लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काणा है। जब राजकुमारनी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे काणे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। जब राजा को ये सारी बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब अन्न वस्त्र का दान दिया। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो रहा था। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाने थे। सूर्य उदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोना पिटना मचाने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। तब लड़के के मामा ने रोने विलाप करने के स्वर से समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु अब पूरी हो चुकी है। तब माता पार्वती ने फिर से भगवान शिव से निवेदन किया, उस बालक को जीवन दान देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित भी हो उठा। तब शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो उसने तुरंत ही उस लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और उसके लड़के को महल में ले गए। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसके बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वह दोनों तो बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर जा पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को लेकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे व्यापारी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत से व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसीलिए तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान करी है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी तो बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार के व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं महादेव जरूर ही पूरी कर देते हैं। तो बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब हम लोग श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास के महत्व की चौथे अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा, जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति हेतु हैं, उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो मंगलकारी मंगल के योग्य और समस्त मंगलों के आधार है, उन तेज को मैं परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान है, आत्म स्वरूप तेज स्वरूप परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
हे प्रभु, आप सगुण रूप हैं। विद्वान पुरुष आपका वर्णन कर सकते हैं, परंतु आपका रूप अलक्ष्य है। मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ? आप सभी के साक्षी हैं, लेकिन आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजो में परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। तब उस समय उन्हें तेज पुंज के समान, उस तेज पुंज के बीचों बीच श्याम कांति से युक्त और अत्यंत मनोहर मुस्कान के साथ एक परम आनंद के समान एक सुंदर स्वरूप दिखाई दिया। अग्नि से शुद्ध उस दिव्य पीतांबर से श्री विग्रह की शोभा बढ़ रही थी। वह और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। इस तेज पुंज में सभी देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्रीमती राधा रानी को भी देखा, जो अपने मंद मुस्कान के साथ अपनी ओर देखने वाले सभी को निहार रही थी। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदर परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए। फिर सभी देवताओं भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर सुंदर मुस्कान छा जाती है। वे अपने हितकर और सुंदर प्रिय वचन कहते हैं, हे देवतागण, आप सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हैं। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। भगवान शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों की कुशलता पूछना तो उचित ही नहीं है। यहाँ तो आप सभी निश्चित हो जाइए, मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्तुति के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता हूँ। आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं वह मैं अच्छे से जानता हूँ। देवतागण, शुभ और अशुभ जो भी कार्य है वह समय पर ही होते हैं। जैसे वृक्ष अपने समय पर ही फलते और फूलते हैं। आप सभी ने देखा कि पृथ्वी पर अनेक राजा और मनु हुए, और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल से काल के अधीन हो गए। आप सभी का गोलोक वृंदावन में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उस समय में पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत चुके हैं, 7 इंद्र समाप्त हो चुके हैं, और इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात चलता ही रहता है। मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक हूँ। मैं जिसका संहार करना चाहूं उसकी रक्षा कौन कर सकता है? मैं जिसकी रक्षा करना चाहूं भला उसे कौन बचा सकता है? लेकिन मेरे भक्त नित्य देही हैं, उनका संहार करने में मैं भी असमर्थ हूँ। भक्त सदैव मेरे पीछे चलते हैं, मेरे चरणों की आराधना में सदैव लीन रहते हैं। इसीलिए मैं भी अपने भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहता हूँ। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो सकता। हे देवेश्वर, भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो भी द्रव्य होता है मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभक्तों द्वारा दी गई कोई भी वस्तु मुझे कभी भी स्वीकार्य नहीं है। देवताओं में पृथ्वी पर अवश्य ही अवतार लूंगा। आप सभी अब अपने अपने स्थान को पधारिए और शीघ्र ही अपने अंश रूप में अवतार धारण कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोप और गोपियों को बुलाकर मधुर और सत्य समय उचित बातें करते हैं। उन्हों कहते हैं, मेरे प्रिय गोप और गोपियों, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तुम सब के सब नंद राय जी के ब्रज में जाओ और वहां जाकर अवतार धारण करो। हे राधे, तुम भी शीघ्र ही वृषभान जी के घर पधारो। वृषभान जी की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है। वास्तव में वह पितरों की मानसिक कन्या है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनका ब्रजमंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। तुम अब उन्हीं की पुत्री बनकर जन्म ग्रहण करना होगा। शीघ्र ही नंद के ब्रज में जाओ। मैं बालक रूप में वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे श्री राधे, तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं भी तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय हूँ। हम सदैव ही एक रूप हैं। हे मुने, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विहल होकर रोने लग पड़ी। उनके नेत्र चकोरों द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य का सुधा का पान करने लगी। गोपों और गोपियों,
तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों को शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होते ही वहां पर सब लोगों ने देखा कि एक उत्तम रथ अथवा विमान, वह श्रेष्ठ मणियों से सजा हुआ तथा हीरे के विभूषित होकर लाखों श्वेत चंवर तथा दर्पण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गौरव वस्त्रों से सजाए हुए थे। श्रेष्ठ रत्नों से बने हुए सहस्त्रों कलश उसकी श्री वृद्धि कर रहे थे। पराजिता के पुष्प हारों से उस विमान की सुसज्जा कर रखी गई थी। सोने के बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज दिखाई दे रहा था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टि गोचर हुआ। उसके साथ 4 हाथों में शठल, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभा दे रही थी। उनके 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनमोहन मुख देखने योग्य था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे आकुल दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित थे। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण को तिरछी चितवन से निहार रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषि गण साम वेदोक शास्त्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहां पर एक दूसरा सुवर्णमय रथ आ पहुंचा। उसके जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उसके 4 भुजाएं थी। वनमाला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों से शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई दे रहे थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हे मुने, उन्हें देखते ही वे सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वे भी श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में ही लीन हो गए। ये दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सभी को बड़ा विस्मय हुआ। अब इसके आगे क्या क्या हुआ ये सब हम लोग जानेंगे मार्गशीर्ष मास के महत्व के 5वें अध्याय की कथा में। 4थे अध्याय की कथा का समापन यहीं पर होता है। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। मधुराष्टकम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं
मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। आइए अब हम लोग श्री कृष्ण चालीसा श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिमल फल पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय रखो जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चुरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरि तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरे आओ पुनि हरि माखन चाखो आओ लाज भारत की राखो गोल कपोल चुबक अरुणाए मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे काटी किंकड़ी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलंक धुर धारे आवो कृष्ण बांसुरी वारे करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागा सुर मार्यो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नहीं नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई मसुर थाल वारे विषाय लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लख जमुना मन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाय दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली है जब तुन लीनो चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो कंसहि केस पकड़हि दई मार्यो मातु पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह के मृतक छहो सुत लायो माति देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए 68 सहस कुमारी
दय भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के दब कष्ट निवारो। तीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम के सागर विदुर घर आयो, दुर्योधन के मेवा त्यागो। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाक्यो, लिए चक्र कर नहीं भल ताको। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राजा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम वित ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज आप बचाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चारी। तो ये थी आज के अध्याय की कथा, साथ साथ मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।